गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तना में रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम तना कितने प्रकार का होता है या तने में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज क्या पढ़ेंगे? तना में रूपांतरण। आप जानते हैं कि तना कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है तना जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला वायवीय तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, और तीसरा भूमिगत तना या अधोभूमिक तना। तो ये आपके 3 प्रकार के क्या हैं? तना है, और तीनों ही तना में रूपांतरण पाया जाता है। अब सबसे पहले रूपांतरण क्या होता है वो देख लीजिए कि तना विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए क्या करता है? अपने आकार, रूप आदि को बदल लेता है, और इसी बदलने या परिवर्तन करने की क्रिया जिसमें कि तना क्या करता है? अपने आकार को बदलता है, उसके कहा जाता है रूपांतरण। तो तना 3 प्रकार का होता है, और तीनों ही तना में विशेष कार्यों को करने के लिए क्या पाई जाती है? रूपांतरण पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायवीय तना में कौन कौन सा रूपांतरण पाया जाता है। वायवीय तना में जो रूपांतरण होता है उनमें पहला है ऊपरी भूस्तारी, दूसरा भूस्तारिका, तीसरा अंतःभूस्तारिका, और चौथा होता है आपका इसको फिर से लिख लेते हैं, ऊपरी भूस्तारिका, भूस्तारिका, अंतःभूस्तारिका। फिर से लिख लीजिए। तीसरा भूस्तारिका, और चौथा जो है अंतःभूस्तारिका। ये आपके वायवीय तना में पाए जाने वाले रूपांतरण है। ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका और अंतःभूस्तारिका। तो ये किस प्रकार होता है पहले इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपरी भूस्तारिका या ऊपरी भूस्तारी क्या होता है, या रनर किसे कहते हैं। रना जो है दुर्बल या रेंगने वाले तनों में पौधों में पाया जाता है, और इसमें पर्व और पर्व संधि लंबे होते हैं, और इन पर्व संधियों में
पर्व और पर्व संधियां जो है स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं इसमें, तथा पर्व काफी लंबा और पतला होता है। पर्व संधियों के निचले हिस्से पे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जो कक्षस्थ कलिका पाई जाती है वो कक्षस्थ कलिका जो है वायवीय शाखाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की जो रूपांतरण है उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्तारी। और ये दूब घास, मार्सिलिया, ऑक्जिलिस आदि के पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऊपरी भूस्तारी है जिसको हम रनर भी कहते हैं, ये दुर्बल तना वाले पौधों में पाया जाता है और इसके पर्व जो है काफी लंबे होते हैं, पतले होते हैं और पर्व संधि और पर्व दोनों कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। पर्व संधियों के निचले स्तर पर क्या पाई जाती है या क्या उत्पन्न होती है, अपस्थानिक जड़ और पर्व संधि के ऊपर या पर्व संधि में जो कक्षस्थ कलिका पाई जाती है उस पर्व कक्षस्थ कलिका द्वारा ऊपर की ओर या वायवीय भाग में क्या बनता है, वायवीय शाखा। तो ये था आपका ऊपरी भूस्तारी। दूसरा है भूस्तारी या स्टोलन। ऊपरी भूस्तारी पुदीना और जंगली स्ट्रॉबेरी के पौधों में पाया जाता है। इसमें जो मुख्य पौधा रहता है उस पौधे के, ये मान लीजिए आपकी भूमि है, भूमि में पौधा लगा हुआ है, तो इस पौधे के आधारी भाग से या पौधे के निचले भाग से क्या उत्पन्न होती है, नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं और ये शाखाएं जो है भूमि में से ऊपर इस प्रकार तिरछा वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद ये धनुष की आकृति के समान संरचना का निर्माण करते हुए आगे की ओर वृद्धि करता है और कुछ समय पश्चात वो भूमि के संपर्क में आता है और भूमि के संपर्क में आने के पश्चात उस पौधे का जो पर्व संधि वाला भाग होगा यहाँ पे, उसके निचले सिरे पर किसका निर्माण होता है, अपस्थानिक जड़ का। और ऊपरी भाग पे वायवीय शाखाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो जंगली स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है और क्या पुदीना की जो पौधा होता है उसमें ये जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं भूस्तारी, भूस्तारी। और कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने से ये पौधा अलग पौधे के रूप में विकसित होता है। तीसरा जो रूपांतरण है उसको कहा जाता है ऑफसेट या भूस्तारिका और ये पाई जाती है जलीय पौधों में। ऑफसेट प्रकार का वायवीय रूपांतरण किसमें पाया जाता है, जलीय पौधे में। जलीय पौधे में जलकुंभी और पिस्टिया, ये दो पौधे हैं। इसके जो तना है उसके निचले हिस्से में कौन सी जड़ें पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ और इसके ऊपरी हिस्से पे वायवीय शाखा पाई जाती है और इसमें तना जो है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए
वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इन पत्तियों में पर्व और पर्वसंधि पास पास स्थित होते हैं। चूंकि जलकुंभी और पिस्टिया के पौधे में पत्ती गुच्छे या समूह के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हमको पर्व और पर्व संधियां दिखाई नहीं देती हैं। इन्हीं पत्तियों में से किसी एक पत्ती के कक्ष से, मान लीजिए ये पत्ती है, दूसरी पत्ती यहाँ पे है, तो यहाँ जो क्या होगा, कलिका होगा, उस कलिका से एक क्या निकलती है, वायवी शाखा। फिर से बना लेते हैं। ये आपके अपस्थानिक जड़ है। तो तना में जो पर्व संधि है, उन पर्व संधि पर स्थित किसी भी पत्ती के कक्ष से एक क्या उत्पन्न होती है, शाखा उत्पन्न होती है, और ये शाखा जो है आगे की ओर वृद्धि करती है, और इस शाखा के अग्रभाग पे पत्तियों का फिर से क्या बन जाता है, या वायवी शाखाओं का या पत्तियों के समूह के रूप में एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, और इसके निचले हिस्से में या निचले भाग में क्या बनता है, अपस्थानिक जड़। तो इस प्रकार ये जो संरचना बनती है उसे कहा जाता है ऑफसेट। और ये ऑफसेट जो है कभी टूट जाती है तो दोनों पौधे अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसे कहा जाता है भूस्तारिका, जो जलीय पौधों में पाई जाती है। अंतिम जो वायवी तना में जो रूपांतरण पाया जाता है वो है अंतः भूस्तारिका या शकर। ये पाया जाता है सेवंती के पौधे में। सेवंती का जो पौधा होता है ये मुख्य पौधा है। मुख्य पौधा का वह भाग जो तना का, मुख्य पौधा का जो तना है वो कहाँ पे, जमीन के नीचे की ओर है। वहाँ से नई शाखाएं जो है उत्पन्न होती है इस प्रकार से, और ये शाखाएं जो है भूमि में कुछ दूरी तक तिरछी वृद्धि करती हैं। तिरछा वृद्धि करने के पश्चात वो कहाँ पे आ जाती है, जमीन के ऊपर आ जाती हैं। जमीन से ऊपर आने के पश्चात ये क्या करते हैं, पत्तियों, नए प्रकार की पत्ती और शाखाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार तो इसे क्या कहा जाता है, शकर कहा जाता है, जो मुख्य पौधा के तना के निचले हिस्से से उत्पन्न होती हैं और भूमि में तिरछी वृद्धि करते हुए वो क्या करती है, कुछ समय पश्चात ऊपर की ओर उठ जाती हैं और उठने के बाद वो भूमि से बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने के बाद किसका निर्माण करती हैं, वायवी शाखाओं का निर्माण करती हैं। तो ये था वायवी तना में पाया जाने वाला रूपांतरण। अब आगे अर्धवायवी तना में कौन कौन सा रूपांतरण पाया जाता है
वो देखेंगे। सॉरी बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था अर्धवायवीय तना में रूपांतरण। वायवीय तना में रूपांतरण ये नहीं था, ये क्या था, अर्धवायवीय तना में पाए जाने वाला रूपांतरण। इसको थोड़ा सुधार लेंगे जो हम लिखे थे। अर्धवायवीय तना में रूपांतरण पहला होता है ऊपरी भूस्तारी, दूसरा भूस्तारिका, तीसरा अंतःभूस्तारिका, दूसरा है भूस्तारी, तीसरा भूस्तारिका और चौथा है अंतःभूस्तारिका। इसको आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? अर्धवायवीय तना में रूपांतरण के अंतर्गत। ऊपरी भूस्तारी किसमें पाई जाती है? दूब घास, ऑक्जिलिस आदि में। भूस्तारी पुदीना और जंगली स्ट्रॉबेरी में। भूस्तारिका जलीय पौधे, जलकुंभी या पिस्टिया में। और अंतःभूस्तारी किसमें पाई जाती है? भूस्तारिका अंतःभूस्तारी ये पाया जाता है सेवंती में। अब वायवीय तना में पाए जाने वाले रूपांतरणों के बारे में चर्चा करेंगे। वायवीय तना में जो रूपांतरण होता है जिससे इनकी संरचना जो है बहुत ज़्यादा बदल जाती है, इसलिए इनमें जो इन तनों को कायांतरित तना भी कहा जाता है। तो इनमें जो रूपांतरण पाया जाता है वो है पहला पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड, दूसरा क्लेडोड, तीसरा स्तंभ प्रतान, और चौथा स्तंभ अंकुश। और एक है पत्र प्रकलिका। ये आपके वायवीय तना में पाए जाने वाला रूपांतरण है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड किसमें होता है? ये पाया जाता है मरुस्थलीय पौधे जहाँ पे पानी की कमी होती है। और तो मरुस्थलीय पौधे में या कम पानी में उगने वाला पौधा है एक नागफनी या कैक्टस, जिसे आप लोग सभी देखे होंगे। नागफनी का जो तना है वो रूपांतरित होकर कैसे हो जाता है? पत्ती के समान हरा हो जाता है और तना जो है चपटा, मोटा और कैसा होता है? मांसल होता है।
तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? पर्णाभ स्तंभ, जिसमें तना जो है किस में रूपांतरित होता है? पत्ती के समान संरचना में, और इसको कहते हैं अपन पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ में पत्तियां या तो झड़ जाती हैं या फिर किस रूप में पाई जाती हैं? कांटों के रूप में पाई जाती हैं। चूंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, इसलिए पानी की कमी या पानी की हानि ना हो, इसलिए पत्तियां या तो झड़ जाएंगी या छोटी छोटी होंगी या फिर किस रूप में पाई जाती हैं? कांटे के रूप में पाई जाती हैं। तो बच्चों अब आगे देखेंगे, इसमें जो पर्णाभ स्तंभ है उसमें क्या पाया जाता है बोल रही थी? पानी की हानि को दूर करने के लिए पत्तियां जो है किस में परिवर्तित होती हैं? कांटे में परिवर्तित होती हैं। चूंकि ये हरा होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करता है। तो इस प्रकार का तना का जो रूपांतरण है उसको हम क्या कहते हैं? पर्णाभ स्तंभ, जो किसमें पाया जाता है? मरुस्थलीय पौधे। दूसरा है क्लेडोड, या इसको कहते हैं पर्णाभ पर्व। ये भी पर्णाभ स्तंभ के समान होता है, लेकिन ये जो है छोटा, इससे छोटा होता है, या इसमें केवल एक ही पर्व पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक पर्व वाले पर्णाभ स्तंभ को हम क्या कहते हैं? क्लेडोड या पर्णाभ पर्व। और ये पाया जाता है शतावर और किसमें? रसकस के पौधे में। इसमें पत्ती जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? कांटे में। और सल्क पत्र के कक्ष से एक या एक से अधिक पर्णाभ पर्व जो है निकलते हैं, और ये दिखने में पत्ती के समान दिखाई देते हैं। तो ये एक पर्व वाला पर्णाभ स्तंभ क्या कहलाता है? क्लेडोड या पर्णाभ कहलाता है। और यहाँ पे पत्तियां किस में परिवर्तित होती हैं? कांटों में। कांटा में परिवर्तित हो जाता है। और सल्क पत्र के कक्ष से चूंकि पर्णाभ पर्व उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे स्तंभ माना जाता है। अब आगे है स्तंभ प्रतान। इसमें स्तंभ किस में परिवर्तित होगा? स्प्रिंग के समान संरचना या पतली धागे की समान संरचना, जिसको क्या कहते हैं? प्रतान। और ये पाया जाता है अंगूर, एंटीगोना नादि के पौधों में। ये पर्व संधि है। इस पर्व संधि के एक ओर क्या पाई जाती है? पत्ती, और इस दूसरे तरफ पर्व संधि के दूसरे भाग से एक पतली धागे की समान संरचना निकलती है या उत्पन्न होती है, और ये जो है किसी पौधे से लिपट जाती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। चूंकि ये तना के द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है स्तंभ प्रतान, और ये पौधों के आरोहण में क्या करता है? मदद करता है। चौथा है स्तंभ अंकुश। इसमें जो तना है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? कांटे में परिवर्तित होगा। ये पाया जाता है स्तंभ अंकुश ड्यूरेंटा के पौधे में। पत्ती के कक्ष में जो कक्षस्थ कलिका होती है वो शाखाओं का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है? कांटों में परिवर्तित होती है, या कांटों का निर्माण करती है। चूंकि यहाँ पे तना जो है कांटा में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्तंभ अंकुश कहा जाता है। और ये कांटे, इन कांटों में कभी कभी पत्ती और क्या उत्पन्न होते हैं? पुष्प जो है उत्पन्न होते हैं। ये था आपका स्तंभ अंकुश। दूसरा है पत्र प्रकलिका, पांचवा पत्र प्रकलिका। इसमें जो कलिकाएं हैं वो शाखाओं या पत्तियों का निर्माण नहीं करती, बल्कि
शाखाओं का निर्माण नहीं करती, बल्कि पत्तियों के गुच्छे के रूप में पाई जाती है। ये पाया जाता है, या जो तना होता है उसके ऊपरी हिस्से में कलिकाएं जो है विशेष रूप से समूह बना के स्थित रहती हैं, और इन समूहों को क्या कहा जाता है? पत्र प्रकलिका कहा जाता है। और इस पत्र प्रकलिका को यदि हम क्या करते हैं, इनको काट के अलग कर देते हैं, तो इससे नया पौधा जो है उत्पन्न कर सकते हैं। इसको काटेंगे यहाँ से, और इसको यदि हम जमीन में लगाते हैं तो नया पौधा जो है इससे बनता है। ये पाया जाता है अनानास आदि के पौधों में पत्र प्रकलिका पाई जाती है। अब अगला जो तना है वो है भूमिगत तना, और भूमिगत तना में भी रूपांतरण जो है पाया जाता है। भूमिगत तना जो होता है उसके वायवी भाग का जो पौधा होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित नहीं रह पाता, इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए भूमिगत भाग में की जो कक्षस्थ कलिका है वो भोजन आदि संग्रहित करके विशेष रूप धारण कर लेती है, तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर वो नए पौधों को जन्म देती है। तो अब देखेंगे हम लोग भूमिगत तना में रूपांतरण। इसमें जो रूपांतरण पाया जाता है उसको पहला है प्रकन या राइजोम, दूसरा है स्तंभकंद, या स्टेम ट्यूबर, तीसरा है आपका बल्ब या सल्ककंद, और चौथा है घन कंद या कॉर्न। ये भूमिगत तना में पाए जाने वाला रूपांतरण है। भूमिगत तना और जड़ दोनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं? जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर पाया जाता है। जो भूमिगत तना है उसमें तने के समान पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका और तना के अग्रभाग में अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका भी पाई जाती है। जो कक्षस्थ कलिका होती है जो कहाँ पे पाई जाती है बताइए? वो पर्व संधियों में। वो पर्व संधि जो है सल्क पत्र के द्वारा ढका हुआ होता है। भूमिगत तना की जो पर्व संधि है उसके निचले हिस्से से क्या की उत्पन्न होती है? अपस्थानिक जड़ें जो है उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार भूमिगत तना और जड़ दोनों ही जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन दोनों की संरचना में अंतर पाया जाता है। तो भूमिगत तना में जो रूपांतरण होता है या पाया जाता है उसको पहले देख लें। पहला है प्रकन। प्रकन जो है भूमि में क्षैतिज बढ़ने वाला एक मोटा स्थलकाय तना का रूपांतरण होता है। इस प्रकार से जो तना है वो भोजन संग्रहण के कारण मोटा मांसल होता है और भूमि में ये क्षैतिज वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियां, ये पर्व संधि है और ये जो बना रहे हैं वो है आपका सल्क पत्र।
पर्व संधि या नोड जो है सल्क पत्र से ढके हुए होते हैं। और ये आपका पर्व है। पर्व संधियों में ही कक्षस्थ कलिका पाई जाती है और इन कक्षस्थ कलिकाओं से वायवीय शाखाओं का निर्माण होता है। यदि मान लीजिए तने के अग्रभाग पे कलिका उपस्थित है तो वो कलिका कहलाती है शीर्षस्थ कलिका। और ये शीर्षस्थ कलिका भी वृद्धि करके वायवीय शाखाओं को जन्म देती है। नए राइजोम्स या शाखाओं के उत्पत्ति के लिए कक्षस्थ कलिकाओं के समीप जो पार्श्व शाखाएं रहती हैं वो जिम्मेदार होती हैं या पार्श्व शाखाओं के द्वारा नए तनों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो रूपांतरण है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकंद। और ये पाया जाता है अदरक में। अदरक का जो तना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकंद कहते हैं। दूसरा रूपांतरण है स्तंभकंद और ये पाया जाता है आलू के, मतलब स्तंभकंद का उदाहरण है आलू। तो आलू एक भूमिगत तना है। आप लोग आलू देखे होंगे। आलू में छोटा छोटा क्या पाया जाता है? गड्ढा पाया जाता है। इन गड्ढों में ये गड्ढे जो है किसको प्रदर्शित करते हैं? पर्व संधियों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं पर्व संधियों में को या इन गड्ढों को हम बोलते हैं आँख। और आँख या पर्व संधि में जो कक्षस्थ कलिका होती है वो वृद्धि करती है और नए पौधों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे घरों में जो हम आलू ला के रखते हैं, एक आध सप्ताह रखने से आलू के गड्ढे वाले स्थान से नए पौधे जो है उत्पन्न होते हुए हमको दिखाई देते हैं। और ये मोटा और मांसल क्यों होता है? क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है और तना जो है भोज्य पदार्थ के संग्रह के कारण किस में परिवर्तित होता है? कंद में परिवर्तित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्तंभ कंद। अगला है सल्क कंद। सल्क कंद पाया जाता है प्याज और लहसुन में। इसमें तना बहुत छोटा होता है। ये तना है, तना बहुत छोटा होता है और डिस्क के समान होता है या बिंब के समान होता है। इसके निचले हिस्से से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ऊपरी हिस्से से में जो सल्क पत्र पाए जाते हैं या सल्क पत्र उपस्थित होते हैं तना के ऊपर, वो मोटे और मांसल होते हैं। ये सल्क पत्र मोटा और मांसल क्यों होता है? क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ का क्या होता है? संग्रह होता है, जिसके कारण ये सल्क पत्र जो है मोटा होता है। इस प्रकार से सल्क पत्र भोजन संग्रह के कारण मोटी होती है और इन्हीं को हम खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं। और इसके बाहर जो पतला शुष्क आवरण पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? छिलका कहा जाता है। यह है आपका छिलका और यह है आपका सल्क पत्र और ये तना, यह है अपस्थानिक जड़ और ये कक्षस्थ कलिका। जो बल्ब है वो दो प्रकार का होता है। एक या सल्क कंद दो प्रकार का होता है। पहला कंचुकित
कंचुकित सल्ककंद या ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड में एक सल्क पत्र जो है दूसरे सल्क पत्र, मतलब ये वाला सल्क पत्र जो है दूसरे के द्वारा पूरी तरह से घिरा हुआ होता है, तब उस सल्ककंद को क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेटेड बल्ब कहा जाता है। और ये पाया जाता है प्याज में। और दूसरा होता है सल्की सल्ककंद। पहला होगा कंचुकित या ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरा है सल्की सल्ककंद। इसमें सल्क पत्र जो है एक दूसरे से ढके हुए नहीं होते या एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये पुष्पावली वृंत की शाखा है मान लीजिए, और यहाँ पे इस प्रकार से जो सल्क पत्र है वो भोजन संग्रह के कारण कैसे होते हैं? मोटे और मांसल होते हैं, जिसको हम प्याज की क्या कहते हैं? कलियां कहते हैं। तो ये सल्ककंद जो कि लहसुन में पाया जाता है उसको बोलते हैं सल्की सल्ककंद। ये किस में पाया जाता है? लहसुन में। चौथा जो भूमिगत तना में रूपांतरण पाया जाता है उसको कहते हैं घनकंद या कौर्म। ये पाया जाता है जिमीकंद, अरबी आदि में। और ये जो घनकंद है वो भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है। कोचई देखे होंगे आप लोग, तो कोचई को अरबी भी कहा जाता है। जिमीकंद भी देखे होंगे, तो देखें उनका कंद कैसा होता है? जमीन में ऊर्ध्व या वर्टिकल रूप से स्थित होता है। और ये जो है एक पर्व वाला तना होता है, इसमें एक ही पर्व होता है। और यहाँ पे इसके ऊपर जो है सल्क पत्र या शुष्क सल्क पत्र जो है पाए जाते हैं। और जो इसको बोलते हैं शीर्षस्थ कलिका। और यहाँ पे डॉटर कलिकाएं जो है उस तने के अगल बगल लगी हुई होती हैं। तो इस प्रकार के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? घन कंद। और ये जो तना है वो भी भोजन संग्रह के कारण क्या होता है? मोटा होता है और कंद के रूप में परिवर्तित होता है। और ये भूमि में कैसा होता है? ऊर्ध्व या वर्टिकल रूप से स्थित होता है। तो ये भूमिगत तना में पाया जाने वाला रूपांतरण है। अब हम भूमिगत तना और जड़ में कौन कौन सा अंतर पाया जाता है वो देख लें। भूमिगत तना में कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका पाई जाती है। जबकि जड़ में इनका क्या होता है? अभाव होता है, या जड़ में ये दोनों कलिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरा, तना में क्या होता है? पर्व और पर्व संधि। तो तना में पर्व तथा पर्व संधि पाई जाती है। या तना में पर्व और पर्व संधि उपस्थित होती है, जबकि इसमें अनुपस्थित होती है। जड़ में ये दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। पर्व संधियों में सल्क पत्र
या तना की जो पर्व संधि वाला एरिया है वहां पे क्या पाया जाता है, सल्क पत्र पाया जाता है। जबकि जड़ में नहीं पाया जाता। और साथ ही साथ जो भूमिगत तना है उसमें मूल टोप नहीं पाई जाती। मूल टोप, जो भूमिगत तना है उसमें मूल टोप का अभाव होता है। जबकि जड़ में मूल टोप पाया जाता है। जड़ के अग्रस्त भाग में क्या पाया जाता है, मूल टोप पाया जाता है। तो ये था बच्चों जड़ और तना में अंतर। कार्य क्या होता है, तना जो है पौधे को यांत्रिक सपोर्ट करता है और इसके साथ ही साथ भोज्य पदार्थ और पानी को संवहन करने में भी मदद करता है। विशेष कार्य के रूप में या जिसको हम द्वितीयक कार्य कहते हैं, उसमें तना जो है क्या करता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो क्या करता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जो दुर्बल तने होते हैं जैसे कि अंगूर आदि, उसमें तना क्या करता है, पौधे को आरोहण में मदद करता है। तो आज हम क्या क्या पढ़े, तना में पाए जाने वाले रूपांतरण जो कि वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत तना में पाया जाता है। इसके अलावा भूमिगत तना और जड़ में कौन कौन सा अंतर होता है और जड़ कौन कौन सा कार्य करता है। धन्यवाद।